हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11th क्लास चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास है 4.7 सेंटीमीटर। तो स्टील वायर हो गई 4.7 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टील का 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वेयर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट एज दैट ऑफ कॉपर वायर डेल एल सी और डेल एल एस। कह रहा है दोनों वायर्स को सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया है और कह रहा है कॉपर वायर की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉपर वायर के लिए 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वेयर अंडर ए लोड। व्हाट इज द रेशो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। हमें कैलकुलेट करना है वाई एस बाय वाई सी। ठीक है, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल एफ बाय ए एल बाय डेल एल। तो अब कैलकुलेट करते हैं वाई सी। चलो पहले वाई एस निकालते हैं। तो वाई एस विल बी इक्वल एफ डिवाइड बाय ए एस एल एस बाय डेल एल। अब क्योंकि फोर्स जो है सेम है अंडर ए लोड, गिवन लोड सेम है दोनों पे। ठीक है, और लेंथ चेंज इन लेंथ जो था वो भी दोनों का सेम था, इसलिए सेम रख दिया। तो वाई सी जो अब हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है वाई सी विल बी इक्वल एफ बाय ए सी एल सी बाय डेल एल। दोनों को डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि रेशो मांगा जा रहा है। तो वाई एस बाय वाई सी विल बी इक्वल एल एस बाय ए एस इंटू एल सी बाय ए सी। डाटा प्लेस करते हैं तो एल एस की वैल्यू हमारे पास है 4.7 और ए सी हमारे पास अवेलेबल है 4 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय ए एस। ए एस हमारे पास अवेलेबल है 3 × 10⁻⁵ और मल्टीप्लाई एल सी हमारे पास है 3.5। तो वाई सी बाय वाई एस विल बी इक्वल टू 1.79। तो अगर हम रेशो निकालते हैं तो हम लिखते हैं वाई एस बाय वाई सी रेशो विल बी इक्वल 1.8:1। ठीक है, ये रिजल्ट 1.8 हो गया। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है The given figure shows stress strain curve of the material. What are the Young's modulus and approximate yield strength for this material? पहले यंग्स मॉडुलस निकालते हैं। अगर हम यंग्स मॉडुलस के पास चलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास y इक्वल, ये हमें मिलेगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर से अगर हम देखते हैं तो ग्राफ के अंदर हमें ये पॉइंट मिल रहा है और यहाँ से ये डाटा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ एंगल जो मिलता है हमें, ये एंगल मिलता है थीटा। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल दें, देखो वाई एक्सिस पर है स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पर है स्ट्रेन, तो वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस मतलब स्लोप होता है। तो स्लोप जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, एम विल बी इक्वल टेन थीटा, और ये टेन थीटा बराबर होगा यहाँ पे वाई यानी यंग्स मॉडुलस। और टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू है 150 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय स्ट्रेन की वैल्यू है 0.02। ठीक है, सॉल्व करते हैं देन y विल बी इक्वल 150 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻3/2। सॉल्व करते हैं तो 75 9 देन y विल बी इक्वल 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आता है इसका स्ट्रेस नहीं, यंग्स मॉडुलस जो पूछा गया था। ठीक है, अब अगर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, कह रहा है अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि वायर जो है कहाँ जाके टूट रही है। तो अप्रोक्स जो वायर है इस पॉइंट पर आके टूट गई, मतलब ये क्या है, ये इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया और इसी को हम लोग नाम देते हैं किसका, यील्ड स्ट्रेंथ का। तो वायर की जो यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास आती है, यील्ड स्ट्रेंथ ये कितनी होती है, ये हमारे पास आती है अप्रोक्स 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी। यहाँ पर हमारे पास दो मटेरियल हैं ए और बी। ठीक है,
stress and strain graph for two materials A and B are shown in figure. Which one of the material has greater Young's modulus? देखो यहाँ जो ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का है, हमारे पास एक बात अच्छे से पता है हमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर हम देखते हैं y इक्वल होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। इट मीन्स दिस विल बी क्या होगा, स्लोप। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये θ1 इमेजिन करते हैं, यहाँ जो एंगल बन रहा है θ2 इमेजिन करते हैं, तो हमारे पास क्या है, θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो tan θ1 ग्रेटर देन होगा tan θ2 से। इट मीन्स यहाँ लिखते हैं हम स्लोप ऑफ ए ग्रेटर हो गया स्लोप ऑफ बी, और फाइनली हम कहते हैं वाई ए विल बी ग्रेटर देन वाई बी। तो यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा है, ए के लिए ज़्यादा होगा, बी के लिए कम होगा, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। स्ट्रॉन्गर मटेरियल वही होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। फोर स्ट्रॉन्गर मटेरियल क्या होना चाहिए, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, मोर प्लास्टिक रीजन। और ये कौन सी वायर है, वायर ए के लिए हम देख रहे हैं प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वायर बी, ठीक है। तो क्या होगा, हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज वायर ए इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बी, ठीक है। आगे कह रहा है रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन इफ द ट्रू और फॉल्स, ठीक है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। इसका कहना है इसकी रबर का जो यंग्स मॉडुलस है वो ज़्यादा है। सबसे पहली बात, यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल एल के। हम जानते हैं डेल एल जो होगा इन रबर ग्रेटर होगा डेल एल जो होगा स्टील में। दिस इम्प्लाइज वाई आर जो है लेसर होगा यंग्स मॉडुलस किसका, स्टील से। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। क्यों है फॉल्स, क्योंकि डाटा के हिसाब से हमारे पास क्या है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट के पास चलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द शेयर ऑफ द मॉडुलस। शेयर मॉडुलस का मतलब होता है, शेयर मॉडुलस में बेसिकली क्या होगा, इन शेयर मॉडुलस। जैसे शेयर मॉडुलस की बात आती है, शेप will change but volume will remain constant, ठीक है। वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, कॉइल को स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच करने का मतलब उसकी स्ट्रेच शेप में चेंज हो गया। मतलब क्या है, ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये हमारे पास करेक्ट होगी। टू वायर्स मेड अप ऑफ स्टील एंड ब्रास, ठीक है। are loaded at shown in figure. If the unloaded length of steel and brass is 1.5 and 1 meter respectively, find out the elongation of the steel wire and brass wire, ठीक है। दोनों का डायमीटर सेम है। तो कह रहा है यंग्स मॉड, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब है डेल एल। सबसे पहली बात, जो स्टील होता है हमारे पास, स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस जो होगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और अगर हम ब्रास के लिए बात करते हैं तो 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं आंसर। तो सबसे पहला काम है हमारा
सबसे पहले देखो y इक्वल, y का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल y का फॉर्मूला था F बाय ए L बाय डेल एल। ठीक है, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या पहले वाई एस, तो हम लिखते हैं डेल एल विल बी इक्वल एफ एल बाय ए वाई। ठीक है, अगर हम डाटा निकालते हैं स्टील के लिए तो डेल एल एस विल बी इक्वल एफ एस ए एस डिवाइड बाय, किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास बना ए एस, सॉरी एफ एस ए एस नहीं आएगा, यहाँ आएगा एफ एस एल एस, एफ एस एल एस ए एस वाई एस। ठीक है, तो डेल एल एस बराबर, यहाँ दे रखा डायमीटर, तो क्या करना, पहले डायमीटर को रेडियस में चेंज करते हैं या फिर सीधा एरिया निकालते हैं। तो इसका जो एरिया हमें मिलता है ए एस, एरिया होगा ए एस और ए सी, ए हाँ ब्रास वायर है, ब्रास वायर के लिए और स्टील के लिए दोनों का एरिया सेम होगा, जिसकी वैल्यू होगी पाई डी स्क्वेयर बाय 4। इट मीन्स पाई 0.25 10⁻⁻² होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, एरिया आ गया। तो एफ एस कितना है, अब देखो स्टील वायर पे फोर्स जो लगा रहा है, स्टील वायर पे कौन फोर्स लगा रहा है, स्टील वायर पे जो फोर्स लगा रहा है, एक तो ये 4 kg लगा रहा है और 6 kg लगा रहा है, दोनों स्टील वायर पे लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स हो गया 10G। तो 10 इंटू जी इंटू एल एस, स्टील वायर की लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर डिवाइड बाय एरिया, एरिया हमारे पास है पाई 0.25 10⁻⁻² का होल स्क्वायर और साथ में हो गया ऊपर 4 और यहाँ मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास वाई एस, स्टील वायर के लिए 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो यहाँ से डेल एल एस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल एल एस हमारे पास आएगा ऑन कैलकुलेशन, आंसर विल बी, स्टील वायर के अंदर जो आंसर हमें मिलता है वो हमारे पास आएगा लगभग 1.5 अप्रोक्स आएगा इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करना है, अब चलनी है दूसरी बात ब्रास वायर के लिए। तो फॉर ब्रास वायर, अगर ब्रास वायर को देखोगे, फॉर ब्रास वायर, अगर ब्रास वायर को देखते हैं तो ब्रास वायर यहाँ पर है, तो ओनली क्या कर रहा है यहाँ पे, ब्रास वायर के लिए ओनली 6 kg रोल पे ले करेगा अपना फोर्स में। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, फोर्स ऑन ब्रास वायर इक्वल है 6G। इट मीन 6 इंटू 10। दिस इम्प्लाइज डेल एल बी इक्वल एफ बी बाय ए बी इंटू एल बी बाय वाई बी। तो डाटा प्लेस करते हैं, एफ बी की वैल्यू 6 इंटू 10, एल बी की वैल्यू 1 डिवाइड बाय ए बी आएगा वही पाई 0.25 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू 4 और साथ में यहाँ पर है 1 इंटू 10⁻11। तो डेल एल बी अगर कैलकुलेट करते हैं तो डेल एल बी जो है हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा अप्रॉक्स 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, कंप्लीट कहानी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये कह रहा है हमसे, द एज ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें दे दिया, क्यूब का एज मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, कह रहा है वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स टू द वर्टिकल वॉल। कह रहा है एक फेस को वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इस वाले फेस को वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स कर दिया है तो क्या कह रहा है, और फिर कह रहा है एक 100 kg इज देन अटैच टू द अपोजिट फेस। कह रहा है अगर इस फेस को फिक्स कर दिया तो 100 kg यहाँ हैंग कर दिया ये। ठीक है, इफ द मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मॉडुलस दे दिया। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप चेंज होगी तो मॉडुलस ऑफ क्या आता है, रिजिडिटी, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 गीगा पास्कल। इट मीन्स 25 इंटू 10⁻6, सॉरी नॉट 6, 9 पास्कल। कह रहा व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला था ईटा विल बी इक्वल एफ बाय ए इंटू
डेल एल बाय एल। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेशन करना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब डेल एल विल बी इक्वल एफ इंटू एल बाय ए इंटू ईटा। एफ कितना है, एफ हैंग आउट यहाँ पे ये लग रहा है तो ये हो गया 100 इंटू जी है तो 10 आ गया। एल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इट मीन 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया कितना मिलेगा, अब जो फेस है बेसिकली जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फेस हमारे पास है एक स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। उसके बाद बच रहा है ईटा, ईटा की वैल्यू है 25 10⁻9। ठीक है, डाटा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ आता है अप्रॉक्स डेल एल विल बी इक्वल 3.92 10⁻⁻7 मीटर। दिस विल बी द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 आइडेंटिकल होलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स ऑफ मिल्ड स्टील सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000। ठीक है जी, मास कितना है मेरे पास, मास उसने बोला है 50,000 किलोग्राम। ठीक है, आगे कह रहा है द इनर एंड आउटर रेडियाई, इनर रेडियाई है R1 30 सेंटीमीटर, इट मीन्स 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आउटर रेडियाई R2 जिसकी वैल्यू 60 सेंटीमीटर, मीन्स 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, एज्यूम करना है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। कैलकुलेट द कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेन इन ईच कॉलम, यहाँ पर कंप्रेशनल स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज हमारा क्या है, कंप्रेशनल स्ट्रेन। कंप्रेशनल स्ट्रेन इन ईच कॉलम। ठीक है जी, चलो कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होगा फोर्स एक्सर्टेड ढूंढना है, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कितना अप्लाई हुआ, फोर्स हो गया 50,000 इंटू 10, लेकिन 4 आइडेंटिकल कॉलम है, लेकिन हमें चाहिए एक के लिए तो डिवाइड बाय 4 करना है। ठीक है, तो आंसर आता है 122500 न्यूटन, इट मीन्स 1.22 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, फोर्स आ गया। अब उसने पूछा हमसे कंप्रेशनल स्ट्रेन, तो जो कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है मतलब हमें कैलकुलेट करना है डेल एल बाय एल। तो हमारे पास फॉर्मूला था किसके बराबर था, एफ इक्वल, सॉरी एफ कह रहा हूँ मैं, वाई इक्वल आता है एफ बाय ए इंटू एल बाय डेल एल। दिस इम्प्लाइज डेल एल बाय एल विल बी इक्वल एफ बाय ए इंटू वाई। ठीक है, एफ कितना अप्लाई हुआ है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो 1.22 10⁵ डिवाइड बाय ए, एरिया क्या होगा, एरिया हमारे पास आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू में वाई, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास स्टील की गिवन है 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो डेल एल बाय एल जो यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है इसका डाटा आता है लगभग 7.22 10⁻⁻7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 15.2 millimeter and 19.2 millimeter is pulled in a tension of 44500 Newton. Force produce only elastic deformation. Calculate the resulting strain. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें हमारे पास है लेंथ गिवन है 15.2 मिलीमीटर, तो 15.2 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ब्रेड गिवन है हमारे पास 19.1 मिलीमीटर, इट मीन्स 19.1 10⁻³ मीटर। ठीक है,
अब उसने हमसे पूछा है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात, यहाँ जब फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हुआ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब उसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है, शेप चेंज हो चुकी है। शेप चेंज होने का मतलब क्या है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम जानते हैं एज ईटा बराबर एफ बाई ए डेल एल बाय एल, लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कॉपर के लिए डाटा गिवन नहीं है, तो कॉपर के लिए जो इलास्टिसिटी होगी, शियरिंग स्ट्रेस, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर की होती है 42 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से उसने पूछा है डेल एल बाय एल विल बी इक्वल एफ बाय ए इंटू ईटा, ठीक है। एफ कितना अप्लाई हो रहा है, 44500, और एरिया कितना है 15.2 इंटू 19.1, और सेंटीमीटर मिलीमीटर से हमें ट्रांसफ़र करना है मीटर में, इट मीन्स 10⁻⁻6 भी हो गया, ठीक है। और सॉल्व करने पर आता है आंसर डेल एल बाय एल विल बी इक्वल 3.65 10⁻³ मीटर। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे स्टील केबल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर supports a chair lift if the maximum stress is not to exceed by 10⁸, what is the maximum load the bear can support, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, देखो यहाँ पे रेडियस गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1.5 इंटू 10⁻³ नॉट 3 2 मीटर माइनस के साथ, ठीक है। कह रहा मैक्सिमम जो स्ट्रेस है अगर वो 10⁸ से अप्लाई नहीं होता तो हम लिखते हैं मैक्सिमम अवेलेबल स्ट्रेस 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स निकालना है। मैक्सिमम फोर्स हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स अगर हम लिखते हैं एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स बराबर क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम फोर्स आएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस हमें गिवन है, स्ट्रेस कितना है 10⁸, एरिया स्टील केबल है जिसकी रेडियस 1.5 है, तो हम लिखते हैं 1 पाई इंटू 0.0 पाई इंटू 1.5 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, देन एफ मैक्स जो आता है दैट विल बी इक्वल 7.065 इंटू 10⁴ न्यूटन, इतना डाटा अप्लाई होता है, इतना मैक्सिमम स्ट्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है रिजिड बार ऑफ मास 15 किलोग्राम सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। ये कह रहा है कि कोई मेटल बार है, ठीक है, 3 वायर्सों से सपोर्ट कर रखा है और तीनों वायर की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है। ये मेटल बार है और ये जो लेंथ है, सॉरी लेंथ कह रहे हैं, इसका जो मास गिवन है वो गिवन है 15 किलोग्राम, ठीक है। those each at copper at end are copper, मतलब ये वाली वायर जो ये कॉपर की है, ठीक है, ये कॉपर है और ये भी कॉपर है, और दूसरी वायर जो है वो है आयरन, बीच में जो लग रही है, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डायमीटर्स इफ ईच ऑफ 2 हैव द सेम टेंशन। कह रहे कि इनके टेंशन अगर सेम है तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है रेशो कितना होगा, ठीक है, किसका, इनके डायमीटर्स का। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ कंफर्म है, क्या है,
जो y होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, तो वाई सी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ डी आई, ठीक है। और वाई आयरन जो होगा एफ ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ डी टू, ठीक है। इस डायमीटर्स के स्क्वायर हो गए। अब क्या करना है, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो पता चलता है वाई सी बाय वाई एफ ई विल बी इक्वल ओवर रूट, सॉरी नॉट ओवर रूट, डी टू स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो डी टू बाय डी वन इक्वल ये हमारे पास आता है रूट ओवर वाई सी बाय वाई एफ ई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाई सी कितना, यानी कॉपर के लिए एम्स मॉडुलस 1.1 10⁻11, ठीक है, ओवर रूट। और आयरन के लिए कितना है, आयरन के लिए 1.9 10⁻11। और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये आंसर आता है 11/19, ठीक है। ये आ गया रेशो जो हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14.5 किलोग्राम मास फास्टन टू वन एंड ऑफ द स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेचड लेंथ 1 मीटर। कह रहा है स्टील वायर की लेंथ जो है वो है 1 मीटर, इज रेल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें गिवन है कितना 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एलोंगेशन इन द वायर व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहली बात, एट द लोएस्ट पॉइंट, जैसे ही लोएस्ट पॉइंट पर आओगे तो एफ जो होगा इट विल बी एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और जो आर यहाँ पर होगा वो होगा एल के बराबर। तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो होगा एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो अप्लाइड होने वाला फोर्स है। अगर यहाँ पे हम इसकी डाटा प्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना मिलता है, यहाँ से हमने देखा हमारे पास बना एम जी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, एम की वैल्यू 14.5, जी ले लिया 10, 9.8 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एल, लेंथ हमारे पास है 1 मीटर, तो 1 रख दिया। एफ विल बी इक्वल 200.1 न्यूटन, ऐड करने पर आंसर आता है। अब इसने पूछा एलोंगेशन इन द वायर, एलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो डेल एल विल बी इक्वल एफ बाय ए वाई, और यहाँ पर आता है साथ में एल, ठीक है। अब यहाँ पर वायर किसकी है, स्टील की वायर है, तो स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस जो होता है 2 × 10⁻11 पास्कल, ये हमें याद रखना है। तो y विल बी इक्वल एफ की जगह कितना आता है 200.1 इंटू लेंथ 1 मीटर डिवाइड बाय एरिया 0.065 इंटू y की वैल्यू है 2 × 10⁻11। सॉल्व करने पर जो आंसर हमारे सामने आता है 153.923 10⁻⁻7, इट मीन्स डेल एल विल बी इक्वल 1.54 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इनिशियल वॉल्यूम। अगर हमें डाटा गिवन है, इसमें कह रहा है इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है 100 लीटर, प्रेशर इंक्रीज्ड, और कह रहा है जो इंक्रीज प्रेशर है वो कितना है,
इंक्रीज प्रेशर ये कह रहा है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, दिस इज नॉट इंक्रीज, ये हमारे पास आएगा इनिशियल प्रेशर। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब आगे आता है इनिशियल वॉल्यूम हो गया और फाइनल वॉल्यूम कह रहा है आगे। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है 100.5 लीटर। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। बल्क मॉडुलस कंपेयर करना है वो एयर के साथ। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेल वी, बल्क मॉडुलस की बात करें तो डेल वी कितना आता है, डेल वी आता है 0.5 लीटर। इट मीन्स इसे हम रख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। उसने आगे बोला है इन प्रेशर इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रेशर कितना है 100 ATM। 100 ATM मीन्स 100 इंटू 1.013 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस निकालना है तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं डेल पी। डेल पी कितना आ रहा है यहाँ देखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी है 1.013 10⁻7। और इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम था 100 लीटर था, तो 10⁻³ ले लिया, डिवाइड बाय आ रहा है डेल वी, और डेल वी कितना है 0.5 10⁻³ पावर से पावर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। तो बी बल्क मॉडुलस हमारे पास कितना आता है, बल्क मॉडुलस आता है कैलकुलेट करने पर 2.026 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल्क मॉडुलस आ गया। अब ये कह रहा है एयर के साथ कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले एयर का बल्क मॉडुलस हमारे पास होना चाहिए। तो एयर का जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंपैरिजन करना है तो लिखते हैं बल्क मॉडुलस किसके लिए, वाटर के लिए, डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस किसके लिए, एयर के लिए। तो वाटर के लिए 2.0 10⁻9 1 10⁻5, तो आंसर हमारे पास आता है 2.03 10⁻4, ठीक है जी। आंसर कंप्लीट हुआ। और इसने कहा है एक्सप्लेन इन द सिंपल टर्म्स वाई द रेशो इज सो लार्ज। तो रेशो ज़्यादा इसलिए लार्ज है क्योंकि एयर इज मोर इनकम्प्रेसिबल, सॉरी एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन वाटर, एज एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे कुछ गिवन है, ये हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डेंसिटी एट द सरफेस। डेंसिटी एट द सरफेस हमारे पास है 1.013 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये होगी डेंसिटी एट द सरफेस। अगर हम बात करते हैं बी, चलो डेल पी निकालते हैं। डेल पी हमारे पास आता है 80 ATM माइनस 1 ATM, इट मीन्स इट विल बी 79 ATM, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पी, हमारे पास क्या है एज के जो होता है दैट इज़ बराबर 1/b, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4.45.8 10⁻−11, ठीक है। अब क्या करना है, सारा डाटा प्लेस करते हैं, देन रो डैश विल बी इक्वल 1.013 10⁻3 डिवाइड बाय 1 माइनस डेल पी 79 ATM से ट्रांसफ़र करना है तो 79 1.013 10⁻, कितना होगा, ये आता है हमारे पास 10⁻5, ठीक है। तो यहाँ 1.013 10⁻5। एक चीज़ और, वन मोर थिंग, यहाँ जो क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है वो डेंसिटी हमारे पास 1.03 है ओनली, दिस इज नॉट 1 पॉइंट, तो ये हमारे पास है 1.03, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अरेंज करना है इसे, तो ये है 1
1.03, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है रो डैश विल बी, यहाँ से डाटा सॉल्व करते हैं तो डाटा सॉल्व होने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आता है 1.03 4 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलिए 14 के पास चलते हैं। 14 कह रहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है डेल वी बाय वी, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था पी वी डिवाइड बाय डेल वी। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो पता चलता है डेल वी बाय वी इक्वल आता है पी बाय बी। तो पहला काम है प्रेशर का देखना है, प्रेशर कितना है, प्रेशर इतने का है 10 ATM है। तो निकालते हैं डेल वी बाय वी इक्वल 10 ATM, तो 1.013 10⁵ डिवाइड बाय वी, वॉल्यूम है हमारे पास। वॉल्यूम कितना है, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, बी का मतलब बल्क मॉडुलस 37 × 10⁹ और सॉल्व करने पर फाइनली आंसर हमें मिलता है 2.73 10⁻⁻5। दिस विल बी द फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है द डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए सॉलिड क्यूब और 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज, ठीक है। क्यूब की जो सिंगल साइड हमें दे रखी है एल, उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 × 10⁻² मीटर, ठीक है। व्हेन सब्जेक्टिव टू हाइड्रोलिक प्रेशर, और प्रेशर भी अप्लाई किया है 7 × 10⁻6। अब ये जो मटेरियल है ये है कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर के लिए हमारे पास बल्क मॉडुलस क्या होता है, कॉपर का बल्क मॉडुलस हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं कॉपर का बल्क मॉडुलस किसके लिए, कॉपर के लिए, इट विल बी 1.4 10⁻11 पास्कल, ठीक है। अब ये डाटा प्लेस कर देते हैं इसमें, तो क्या आंसर मिलता है हमें, तो बल्क मॉडुलस जो है हमारे पास वो हो गया 1.4 10⁻11। पूछा क्या है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब डेल बी बाय वी, ठीक है। और जैसे ही डेल वी बाय वी हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है इट विल बी पी बाय बी, लेकिन हमसे डेल वी मांगा है, डेल वी विल बी पी वी बाय बी। तो पी यानी प्रेशर 7 × 10⁻6, वी यानी वॉल्यूम 10 × 100 नॉट 100 सॉरी 10⁻⁻2 डिवाइड बाय बी बल्क मॉडुलस, दिस इज इक्वल 1.4 10⁻11। तो फाइनली सब कुछ कंप्लीट आंसर सॉल्व करने के बाद मिलता है 5 × 10⁻⁻8 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आता है हमारे पास क्यूब के अंदर, या फिर इसे मैं सेंटीमीटर में ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो सेंटीमीटर में सीधा लिख सकते हैं -2 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट 0.1%, और बल्क मॉडुलस दे रखा है 2.2, ठीक है। करते हैं हाउ मच प्रेशर, इसने पूछा है पी, तो प्रेशर के लिए आंसर हमारे पास बनता है बी डेल वी बाय वी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर चलते हैं तो क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है बी, बल्क मॉडुलस हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज इक्वल 2.2 10⁻9, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेल वी बाय वी के बारे में, तो डेल वी बाय वी विल बी इक्वल 0.1 डिवाइड बाय 100, इट मीन्स 10⁻⁻3। देन पी विल बी इक्वल 2.2 10⁻9 और यहाँ आता है 10⁻⁻3, ठीक है। और यहाँ से आंसर हमें कितना मिलता है फाइनली, यहाँ से मिलता है 2.2 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर कहानी,
ओके, चलिए बाय बाय।